इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय एकदम विस्तार से देखेंगे। अगर आप कक्षा 10 या 12 के छात्र हैं, तो यह जीवनी आपके लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की जीवनी बोर्ड की परीक्षा में लिखने को आ सकता है। साथ ही इनके जीवन से जुड़े बहुत से ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का मृत्यु कब हुई थी, मैथिली शरण गुप्त के माता पिता का नाम, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली और मैथिली शरण गुप्त का साहित्य में स्थान आदि। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मैथिली शरण गुप्त की संपूर्ण जीवनी को आप पूरे ध्यान पूर्वक से जरूर पढ़ें, ताकि अगर आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में इनकी जीवनी लिखने को आए तो आप इसे आसानी से लिख सके। आइए अब हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बिल्कुल विस्तार से देखें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। उन्हीं से गुप्त जी को काव्य संस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने कक्षा 9 तक ही विद्यालयीय शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु स्वाध्याय से अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनको अपना काव्य गुरु मानने लगे। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त गुप्त जी के संस्कार को द्विवेदी जी ने संवारा एवं सजाया। द्विवेदी जी के आदेश पर गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना कर युवाओं में देश प्रेम की सरिता बहा दी। गुप्त जी गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उसमें सक्रिय भाग लिया। इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्रकवि कहलाए। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय तथा सन 1958 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इनका देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 को हुआ। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका वैशोपकारक में प्रकाशित होती थी। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सन 1909 में इनकी सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ। इसके बाद सन 1912 में भारत भारती के प्रकाशित होने से इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। इन्होंने अनेक अद्वितीय कृतियों का सृजन कर संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को विस्मित कर दिया। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और उसके विकास में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। गुप्त जी आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। 1. भारत भारती इस काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की कविताएं हैं। 2. यशोधरा, इसमें गौतम के वन चले जाने के पश्चात उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। 3. साकेत, इसमें साकेत अयोध्या का वर्णन है। 4. पंचवटी, इसमें सीता, राम और लक्ष्मण के आदर्श चरित्र का चित्रण है। इसके अतिरिक्त जयद्रथ वध, जय भारत, द्वापर, सिद्धराज, अनग, झंकार, नहुष, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, हिंदू, चंद्रहास, मंगल घट, कुणाल गीत तथा मेघनाथ वध आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गुप्त जी ने शुद्ध, साहित्यिक एवं परिमार्जित खड़ी बोली में रचनाएं की है। इनकी भाषा सुखथित तथा ओज एवं प्रसाद गुण से युक्त है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू एवं प्रचलित विदेशी शब्दों के भी प्रयोग किए हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त शैलियां है प्रबंधात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, गीति शैली तथा नाट्य शैली। वस्तुतः आधुनिक युग में प्रचलित अधिकांश शैलियों को गुप्त जी ने अपनाया है।